इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात। मदन के लिए अपना मानस तैयार कर। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंचणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सव्वपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं होय मङ्गलम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। आज आप सब बड़े आनंदित दिख रहे हैं। आनंद है ना? क्यों है आनंद? भगवान का जन्म हुआ है। स्वाभाविक है, किसी साधारण प्राणी का भी जन्म होता है तो मन में हर्ष होता है, फिर भगवान के जन्म के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं। जिनके जन्म में 3 लोक में हर्ष प्रकट होता है, ऐसे प्रभु का अवतरण आज हुआ। और प्रभु का जन्म नहीं हुआ, जन्म कल्याणक है।
हमारा तुम्हारा सबका जन्म होता है, भगवान का जन्म कल्याणक है। क्यों? यह जन्म उनका अंतिम जन्म है और यह जन्म जगत के कल्याण के लिए है। प्रभु का जन्म कल्याणक है। हमारा जन्म तो हो गया, दोबारा जन्म लेने के लिए मरना पड़ेगा। पसंद तो किसी को नहीं है, जो कोई चाहेगा अभी मरना नहीं। सब यही आशीर्वाद चाहते, युग युग तक जीते रहे, यही चाहते हैं। तो अब चलिए, अब हमारा दोबारा जन्म नहीं तो जन्म कल्याणक भी नहीं, पर जन्म लेने के बाद कल्याण कर लिए तो जन्म कल्याणक में आना सार्थक है। हमने जन्म पाया, अब जन्म पाकर यदि हम कल्याण का रास्ता अंगीकार कर ले तो हमारा यह जन्म कल्याणक मनाना सार्थक है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। जन्म, जीवन, जीवन का उद्देश्य और उपलब्धि। जन्म हमारा हो गया, हम बड़े भाग्यशाली हैं। जन्म लेना भी कोई साधारण बात नहीं है। इस धरती पर अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें मां के पेट से ही परलोक पहुंचा दिया जाता है। बहुतों को पहुंचा दिया जाता है, बहुत पहुंच भी जाते हैं। बोलो, इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं कि तुम्हें जन्म मिला है। बहुत दुर्लभ है। न जाने कितने प्राणी ऐसे जो मां के पेट से ही चले जाते हैं। तो हम तुम सबका महान पुण्योदय है जो हमें जन्म मिला। पर केवल जन्म नहीं मिला, जन्म के साथ जीवन भी मिला। मिला कि नहीं मिला? अगर जीवन नहीं होता तो अभी तक परलोक सिधार गए होते। बहुत सारे लोग अल्पायुष्क होते, जन्म लेते ही मर जाते, या जन्म लेते थोड़े दिन चलते और चले जाते हैं। तो क्या हुआ? कब कौन चल बसे पता नहीं। इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली है हम सब, क्योंकि हमें न केवल जन्म मिला, जन्म के साथ साथ जीवन भी मिला। इस बात की खुशी मन में है? कभी इस बात का गौरव तुम्हारे लिए महसूस होता है कि मैं इस धरती के उन भाग्यशाली प्राणियों में हूं जिसे जन्म मिला और जीवन भी मिला? होता है? बोलो। जीते लेते हैं, जीते हैं, खुशी भी होती है, लेकिन जीवन मिलने की खुशी जो होनी चाहिए वो नहीं होती। अपने भाग्य को सराहने का भाव मन में नहीं होता। ये दुर्लभ जीवन जो हमने पाया है, जन्म ही दुर्लभ है तो जीवन तो और दुर्लभ है जिसे हमने दुर्लभता से पाया है, इसका कभी एहसास, आभास नहीं होता। जिसके मन में यह एहसास होता है, जिसको इस बात का आभास होता है, उसके जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाती। आज जन्म कल्याणक के दिन ये एहसास करो, मुझे जन्म मिला, जीवन मिला, मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन जीवन कितने दिन के लिए मिला? कब तक मिला? कोई पता है? ठिकाना है? बोलो। आप हम सब जी रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी भावना भाते हैं, सब जीते रहे, जुग जुग जीते रहे। भावना हमारी तुम्हारी सब की है, पर तुम्हें पता है तुम कितना जियोगे? किसी को कोई पता? किसी को पता नहीं। अगले पल का भरोसा नहीं। का क्या पता हमारे जीवन की कौन सी सांस आखिरी सांस बन जाए, एक श्वास का भी विश्वास नहीं है।
कभी भी कुछ भी घट सकता है। तो ये जीवन है, क्षण भंगुर है, इस जीवन को समझो। जन्म मिला, दुर्लभ जीवन मिला, पर ये जीवन क्या है? नश्वर है। जीवन क्या है बोलो? जीवन किसको बोलते हैं? क्यों विमल जी? जीवन का मतलब क्या है? जीना नहीं। शरीर और सांसों के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक तुम्हारे देह के साथ श्वास का गठबंधन है, तब तक तुम जिंदा हो। जिस दिन ये गठबंधन टूट गया, क्या हो गया? मुर्दा हो जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। बस जीवन की परिभाषा यदि कोई पूछे तो बस यही है, शरीर और सांसों का गठबंधन। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है गठबंधन चल रहा है। जब तक चल रहा है कोई भरोसा नहीं। ऐसे भी गठबंधनों का भरोसा होता नहीं। जहां भी गठबंधन होते हैं ना, खतरा ही खतरा होता है। तो गठबंधन का कोई भरोसा नहीं। जितने भी गठबंधन हैं वे गठबंधन भरोसे के लायक नहीं। कुछ गठबंधन मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, और शरीर और सांस का गठबंधन प्रकृति करती है। चाहे प्रकृति जन्य गठबंधन हो, चाहे बाहर का कोई गठबंधन हो, गठबंधन तो गठबंधन है, कभी भी टूट सकता है। और जिस दिन टूट जाए, हमारे जीवन का रथ वहीं रुक जाएगा। तो कभी भी मेरी श्वास समाप्त हो सकती है। मेरी कोई भी सांस मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है। इस बात का एहसास होना चाहिए। और जिसे यह एहसास होगा वो क्या करेगा? जीवन के प्रति जागरूक होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर अभी आपके पास कोई दिव्य ज्ञानी आ जाए, या आप दिव्य ज्ञानी का समागम पालो, और वो दिव्य ज्ञानी यदि आपसे आपकी उम्र बताए और आपसे कहे भैया तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 दिन की जिंदगी बची है, तो क्या करोगे? बोलो, ईमानदारी से बोलो। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन की जिंदगी है, तो तुम क्या करोगे? बोलो। हाँ, स्वभाव का आसरा लेंगे, धर्म का दामन थामेंगे। क्यों? क्यों? 2 दिन की जिंदगी तो जी भर कर जिएंगे, मौज मस्ती करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों? इसमें जीवन व्यर्थ होता है। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य जीवन का कल्याण है, और कल्याण भोगों में नहीं, विषयों में नहीं, धन दौलत में नहीं, परिवार परिजन में नहीं। कल्याण तो प्रभु की शरण में है, धर्म के आलंबन में है। इसलिए जब व्यक्ति को मौत दिखती है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। होता है ना? हाँ, करता है कि नहीं करता? हाँ। क्या पता कब, लोक में कहावत है भैया, कोई पता नहीं कब कौन भगवान का प्यारा हो जाए। होता है? तो भगवान का प्यारा एक दिन होना है। मैं कहता भगवान से प्यार करो, भगवान का प्यारा होने के बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसे भगवान से प्रेम नहीं, वो भगवान का प्यारा भी होगा तो वहां उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। जीवन का उद्देश्य ये नश्वर जीवन है, कभी भी नष्ट हो सकता है। आज सुबह सुबह मुझे भगवान का एक संदेश मिला, और भगवान ने कहा कि धनबाद वालों को थोड़ा सावधान कर दो। ये बड़े भक्ति भाव से पूजा तो कर रहे हैं, पंच कल्याणक भी कर रहे हैं, छोटी समाज है पर बड़ा उमंग है, बड़ी उमंग है, बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, पर उनसे कहो कि इस उत्साह को बनाए रखो, इसी में उनकी राह है, नहीं तो कब अटक जाए कोई पता नहीं। इन सब की जिंदगी कुल 7 दिन की है।
तुम सब की आयु केवल 7 दिन की है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान का संदेश तुम्हें सुना रहा हूं। अब समझ जाओ, सावधान हो जाओ। जितने यहां हो ना, सब 7 दिन वाले हो। अब बोलो क्या करोगे? तुम्हारी आयु 7 दिन की। तुम हंस रहे हो, बोलो महाराज मजाक कर रहे हैं। अरे मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। 7 दिन की तुम्हारी उम्र है। आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। अगले बुधवार को नहीं रहोगे तुम। बोलो क्या होगा? 7 दिन में तुम मरोगे। और एक बात ध्यान रखना, तुम क्या, दुनिया में जितने हैं सबकी आयु 7 दिन की है, क्योंकि जो भी मरेगा वो रविवार से शनिवार तक के बीच ही मरेगा, इसके अलावा और कोई नहीं। सोम से रवि, और क्या 7 ही दिन तो है। बोलो बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? कितनी आयु है तुम्हारी? फिर ये किसकी चिंता, फिर किस फिक्र में, फिर कौन से रास्ते में? तुम्हें लगता है कि महाराज जी कह तो रहे 7 दिन की आयु है, पर अभी ये दूसरों की बोल रहे हैं। हमारी आयु तो अभी बहुत लंबी है। यही मोह और यही मूर्छा है जो मनुष्य को अटका कर रखती है। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो उसे सार्थक दिशा देते हैं, वे ही अपने नर जन्म को सफल कर पाते हैं। जन्म मिल गया, नश्वर जीवन मिला है, थोड़े दिन का जीवन मिला। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बोलो। भाग्य से जन्म मिला, जीवन भी मिला, अच्छा जीवन मिला, और तुम्हारे ये 7 दिन कई दिनों तक चलते रहे, कोई बुराई नहीं। खूब लंबा जीवन मिले, दीर्घायुष्क बनो, स्वस्थ बनो, यशस्वी बनो, अच्छी बात है। लेकिन किसके लिए? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जवाब है? हाँ, प्रभु बनना है। बहुत सुंदर। प्रभु बनने का उद्देश्य तो है, पर तैयारी चल रही। बहुत अच्छी बात। तो हम तो चाहेंगे कल भगवान की दीक्षा के साथ ये भी निकल जाए तो और अच्छा है। यही मजा है। बातें तो हम लोग करते हैं, पर अपने आप से पूछो कि मेरी तैयारी कैसी है? हम क्यों जी रहे, ये सवाल अपने मन से पूछो। क्या उत्तर आएगा? एक दफा हमने सवाल किया सभा में कि भैया क्यों जी रहे? एक युवक ने उत्तर दिया, इसलिए कि मरे नहीं। मरे नहीं। जो इस दृष्टि से जी रहा, वो जीते जी भी मरे के समान है। अपने हिसाब से, अपने मन से पूछो कि तुम क्यों जी रहे हो। तुम्हारे पास उत्तर आएगा। परिवार के लिए जी रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं, प्रतिष्ठा पाने के लिए जी रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए जी रहे हैं, संपर्क और संबंध बढ़ाने के लिए जी रहे हैं। यही है ना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। इन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों से भर कर के ही तो तुम जी रहे हो। जियो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर थोड़ा सोचो, केवल इनके लिए जीकर आखिर तुम पाओगे क्या? जी किसके लिए रहे हो? गंभीरता से विचारना है। अब तक मैंने जो कुछ भी किया, किसके लिए किया? परिवार के लिए, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, संबंधों के लिए, संपर्कों के लिए, भोग विलास के लिए, कि और कुछ के लिए? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ज्यादातर लोगों के जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। वे इन्हीं उद्देश्यों और भावनाओं से भर करके जीते हैं, और जीते जीते पूरा जीवन पूरा कर देते हैं,
लेकिन वे अपने आप को सफल नहीं बना पाते। जीवन का यह उद्देश्य बड़ा उथला है। उद्देश्य सही बनाओ, ये जीवन पाए हो। दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा वह जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, जो नर जीवन को अपने कल्याण के सुअवसर के रूप में देखती है और हमेशा अपने हृदय में अपने कल्याण की प्रेरणा जगाती है। ये एक विचारधारा है। इससे उलट दूसरी विचारधारा है जो केवल इस ऐहिक जीवन को देखती है, इसके आगे पीछे का कुछ नहीं देखती। पहले तुम अपने मन को टटोलो कि तुम्हारी अंदर की विचारधारा कैसी है। तुम्हें अपनी आत्मा का विश्वास है? तुम परलोक और पुनर्जन्म पर आस्था रखते हो? तो तुम्हें पता है कि हमारा हिसाब यहाँ का अधूरा रह गया तो वहां जाके पूरा करना पड़ेगा, ये पता है? बोलो, क्या हो गया? इतनी धीमी प्रतिक्रिया क्यों? जब तुम्हारे मन में आस्था है कि मेरी आत्मा है, मेरा पुनर्जन्म है, परलोक है, कर्म का संबंध है, मुझे अपनी करनी का फल यहाँ नहीं तो वहाँ भोगना ही पड़ेगा, सब भोगते आए हैं, मैं भी भोगूंगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता। ये विश्वास है कि नहीं है? है तो फिर गड़बड़ क्यों करते हो? लोक में किसी का लेन देन करो तो बहुत सावधान रहते हो, कोशिश करते हो किसी से कुछ लेना ना पड़े, और ले भी लिया तो जितनी जल्दी हो सके उसे चुका दो, नहीं तो ब्याज भारी पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। होता है कि नहीं होता? तो भैया, जब तुम इस लोक के प्रति जागरूक हो तो परलोक के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब इस दुनिया से जाओ, निर्भर होकर जाओ, कर्जदार बनकर मत जाओ। जीवन का उद्देश्य हमें निर्भर होकर जाना है, कर्जदार बनकर नहीं। निर्भर होने का मतलब पाप से अपने आप को नहीं भरना, दुष्कृत्यों से अपने आप को बचा कर रखना, दूर रखना, हल्का करके जाओ। और यदि तुम पाप प्रपंच में लगोगे तो और भारी हो जाओगे, कर्जदार बनोगे, और यहां के बाद न जाने कितने जन्मों में तुम्हें अपना ऋण चुकाना होगा। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने लोग आत्मा पर विश्वास की बातें करते हैं, परलोक पुनर्जन्म की बातें करते हैं, और एक आस्तिक व्यक्ति की भांति दिखते हैं, मुझे लगता है ये सब के सब प्रच्छन्न नास्तिक हैं। क्या? प्रच्छन्न नास्तिक। ये प्रच्छन्न नास्तिक क्या होता है? एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। आस्तिक भी दिख जाता है, नास्तिक भी दिख जाता है, उसकी करनी करतूतें दिख जाती है, हमारे मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। आस्तिक को हम आस्तिक के रूप में देखते हैं, नास्तिक को नास्तिक के रूप में देखते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होता है यह प्रच्छन्न नास्तिक, जो ऊपर से तो आस्तिक दिखता है लेकिन मन में उसकी कोई आस्था नहीं होती, अंतरंग से नास्तिक होता है। बड़ा खतरनाक। गड्ढा साफ दिखे तो व्यक्ति बच के चले, पर ऊपर ऊपर पेपर लगा हो और घास फूस लगी हो, नीचे गड्ढा हो, उसमें पांव रखते ही आदमी धम्म से नीचे गिर जाता है। ऐसे नास्तिकों की भरमार है। अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हारे भीतर ऐसा कोई नास्तिक तो नहीं है।
जिस दिन तुम अपनी जांच परख करोगे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे तुम अपने कल्याण की बात करते हो, आत्मोद्धार की बात करते हो, लेकिन अपनी करनी काली करते चलते हो, तो कैसे होगा कल्याण? समझो अपने अंतर मन को। जो सच्चा आस्तिक व्यक्ति होता है वो अपने जीवन को सही रास्ते पर ले चलने के लिए कटिबद्ध होता है। उसे हर पल इस बात का बोध और एहसास रहता है कि मेरी करनी का फल मुझे भोगना होगा, और इस नर जीवन को पाया हूं तो मुझे अपने पापों को साफ करना है, पापों का बोझ नहीं बढ़ाना। ये उद्देश्य अपने अंदर जगाएं तो हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेंगे। अन्यथा केवल बातें और बातें होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। आस्तिक बनिए। कल मैंने आपसे कहा था धर्मात्मा बनिए, धार्मिक। आज आस्तिक बनिए। कोई भी क्रिया करने से पहले 100 बार सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, कैसा आस्तिक होता है। गुरुकुल युग की बात है, जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, एक दिन गुरु बड़े उदास थे। शिष्यों ने पूछा क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों? गुरु ने कहा क्या बताऊं, मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई, मुझे उसका विवाह करना है और मेरे पास धन की कमी है। मैं इस चिंता में हूं कि उसका विवाह कैसे करूं। तो उनके सब छात्रों में जो बड़े बड़े नगर सेठ के बेटे भी थे, तो उनने कहा महाराज आप चिंता मत करें, आप जितना चाहेंगे उतना धन हम लेके आ जाएंगे आपके पास। बोले नहीं, ऐसा धन नहीं लूँगा, इस प्रकार का धन लेना मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। हाँ चलो, तुम लोग अगर मेरे लिए कुछ सेवा देना चाहते हो तो मेरा एक तुम सबसे कहना है कि तुम सब अपने अपने घर से कुछ धन लेके आना। जितने भी इस गुरुकुल में मेरे शिष्य हो सबको कुछ ना कुछ धन लेकर के आना है, लेकिन एक शर्त, धन ऐसे लेके आना कि कोई देख ना सके। अगर तुम्हारे लिए कोई देख लिया तो वो धन मेरे लेने योग्य नहीं। फिर क्या था, अगले दिन धन का ढेर लग गया। सब शिष्यों ने गुरु भक्ति का परिचय देते हुए जिसके हाथ जो लगा लाकर रख दिया। एक छात्र खाली हाथ था और वो नगर सेठ का बेटा था। गुरु ने पूछा क्या हुआ, तुम कुछ नहीं लाए? बोले नहीं ला पाया। क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? था तो बहुत, पर मैं ला नहीं सका। क्यों नहीं लाए? बोले गुरुदेव आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। बोले क्या हो गया? बोले आपने कहा था कि धन ऐसा लाना कि कोई देख ना सके, तो क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोला अनेक बार एकांत मिला, अनेक बार एकांत मिला। मैंने उठा भी लिया, देखा कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जैसे उठाया और कोई नहीं देख रहा, पर मुझे लगा मैं तो देख रहा हूं। तो मुझे लगा गुरु ने कहा था कोई देखे ऐसा धन मत लाना, जब मैं उसे उठाते देख रहा हूं तो कैसे ला सकता हूं। गुरुदेव मैंने उसे छोड़ दिया, मुझे मेरे अपराध को क्षमा करे, मैं क्या करूं। गुरु ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा केवल तेरी पढ़ाई पूरी हुई, बाकी सबको फिर से पढ़ना है। मुझे धन की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था। अपने मन से पूछो, तुम भगवान पर भरोसा रखते हो, आत्मा पर भरोसा रखते हो, परलोक और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हो, तो फिर कुकर्म करने से डरते क्यों नहीं? यदि कुकर्मों से डर नहीं है तो मतलब तुम्हारा अभी भरोसा जगा नहीं है। अपने अंदर के भरोसे को जगाना है, वही हमारे जीवन को सुंदर बना सकेगा, उससे ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वह उद्देश्य अपने मन में जगना चाहिए जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। तो जीवन का उद्देश्य क्या हो?
जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। यदि आत्मा पर विश्वास है तो अपने आप एक ही विचार करो कि मैं आत्मा हूं और मुझे और चीजों के बारे में बाद में अपनी अंतर आत्मा के विषय में पहले सोचना चाहिए। और चीजों के विषय में बाद में अपनी अंतरात्मा के विषय में पहले सोचना चाहिए। थोड़ा अंदर झांक के देखो, तुम किसके विषय में पहले सोचते हो? और सबके बाद में पहले आत्मा का तो ख्याल आ जाए तो ठीक, नहीं तो ठीक। सबकी आत्मा दब गई है, उसे उभारिए, तब जीवन का उद्धार होगा। जब तक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट नहीं होती तब तक जीवन का कल्याण असंभव है। जन्म मिला, जीवन मिला, ये पहली बार मिला ऐसा भी नहीं है। अगर हम आप सब अपने अतीत को देखें तो संसारी प्राणी का अतीत केवल 2 शब्दों में सिमटा हुआ है, वह है जन्म और मरण। जन्म और मरण, केवल जन्म और मरण, यही हम करते आए हैं। अनंत जन्म अनंत मरण, और उस जन्म और मरण के बीच घोर दुखों को भोगा है। 4 गति और 84 लाख योनियों से भरे इस संसार की अनंत यात्रा का निचोड़ केवल और केवल दुख रहा है। और यदि तुम इस दुख की परंपरा का अंत करना चाहते हो तो अपनी चेतना को जगा और इस नर जन्म को सार्थक बनाने का प्रयत्न करो, उद्देश्य बदलो। बाकी चीजें दोयम हैं। मेरी पहली प्राथमिकता मेरी आत्मा का उद्धार होना चाहिए। पर मोह का बंधन इतना सघन है, कदाचित आत्मा की तरफ दृष्टि भी जाती है तो पल में ओझल हो जाती है, पल में ओझल हो जाती है। व्यक्ति उन्हीं बातों में उलझ करके रह जाता है। इसे जगाना है, तभी हमारा ये जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। अनंत जन्म अनंत मरण कर लिए, अनंत जीवन हमने यूं ही बिता दिए। अब अगर मुझे समझ मिली है, समय मिला है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने जीवन की दिशा ठीक करूं, सही रास्ते पर चलने का उपक्रम करूं। ये पुरुषार्थ जितना प्रबल होगा, हमारे जीवन का पथ उतनी ही शीघ्रता से प्रशस्त होगा। बहुत कठिन है। ये नर जन्म मिला, जीवन मिला, एक अवसर के रूप में मिला है। इसका सदुपयोग कर लिए तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक ऐसे राज्य की सीमा में पहुंच गया जहां उस दिन नगर के राजा के चुनाव का दिन था। राजा के चुनाव का दिन था और वहां के चुनाव की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग थी। हस्ती पटबंधन से राजा का चुनाव होता था। हस्ती पटबंधन क्या होता? हाथी को माला दे दी जाए और हाथी अपनी माला जिसके गले में डाल दे वो राजा। संयोग से उसी व्यक्ति के गले में वो माला डाल दी गई और उसे वहां का राजा घोषित कर दिया गया। मन ही मन बड़ा प्रमुदित हुआ कि एक अच्छा अवसर मिल गया सीधे सीधे राजा बनने का। लेकिन अगले ही पल उस राज के राज पुरोहित ने
मंत्रोच्चार करके राज तिलक करते हुए वहां का जो कानून बताया सुनकर कांप गया। कानून था कि यहां आपके लिए 5 साल का राज्य है, 5 वर्ष तक राज्य करना है और 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप नगर में लौट नहीं सकते। नगर की सीमा से लगी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी के तट पर आपको छोड़ दिया जाएगा, आप लौट नहीं सकते। अब तक का अतीत इतिहास यही था कि जो कोई भी राजा महाराजा आते, राजा बने, 5 साल राज किए और बाद में वही नदी में मगरमच्छों के ग्रास बन गए। इस राजा ने सोचा कि मैं बुरा फंसा, लेकिन फिर भी सोचा 5 बरस बहुत ज्यादा होते, चलो अभी देखा जाएगा। उसने 5 साल तक बहुत अच्छा शासन किया, इतना बढ़िया राज किया कि उसका राज केवल राज गद्दी पर ही नहीं, लोगों के दिलों में भी हो गया। सबके दिलों पर राज करने लगा। जैसे जैसे समय बीतने को हुआ, लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी कि अब सबको अपने प्राण प्यारे राजा को खोना होगा। लेकिन सब के सब बंधे हुए थे अपने राज्य के कानून और विश्वास से, कोई कुछ कर नहीं सकता था। सब अपने आप को निरुपाय सा महसूस कर रहे थे। जिस दिन 5 वर्ष पूर्ण हुए, हाथी पर आरूढ़ करके सारे राज्य की जनता ने अश्रुपूरित नेत्रों से राजा की विदाई की। नदी के तट पर राजा को हाथी से उतारा गया और उससे कहा गया, कानून पढ़ के सुनाया गया और कहा गया, आपने राज्य के कानून के मुताबिक 5 वर्षों का राज्य किया, अब आप इस पार नहीं आ सकते, आपको उस पार ही जाना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं भी इस राज्य के कानून का उतना ही सम्मान करता हूं और मैं अब इस पार नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई खास फर्क नहीं है। मेरे लिए इस पार और उस पार में कोई खास फर्क नहीं है। सब लोग देखकर भौचक्क रह गए, क्योंकि उस नदी पर एक बढ़िया पुल बना हुआ था और उस पार एक सुंदर नगर बसा था। राजा पांव पैदल चलकर उस पार गया, नगर बसा वहां गया और उसके साथ पूरी प्रजा चले गई। ये नगर उठकर उस तरफ चल गया। राजा हमेशा हमेशा के लिए राजा बना रहा। थोड़ा जम के तो बजाओ। कहानी अच्छी लगी आपको? ये कहानी किसकी है? ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। ये नर भाव मिला है 5 बरस के राज्य की तरह। ज्यादातर इस राज्य को भोग कर नरक निगोद के पात्र बनते, पर इस 5 बरस के राज्य जैसे दुर्लभ जीवन को पाकर यदि तुमने इस पार से उस पार जाने का कोई पुल बांधा हो ना, तो तुम्हारे लिए इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं होगा। कभी सोचा, इस पार तो सब है, उस पार क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी प्रासंगिक है। दीर्घदेख जहां तक पाता हूं, मन का सागर लहराता है, तम का सागर लहराता है। उस पार खड़ा होकर कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता, तट पर के हिलकोरे से एकाकी जब पहुंचूंगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, सब हो, उस पार न जाने क्या होगा।
उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। कोई पुल बना रहे हो महाराज, ये पंचकल्याणक तो हम इसीलिए अटेंड कर रहे हैं कि हमारे लिए पुख्ता पुल बन जाए, है ना। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म का बीजांकुर हो गया, उसका भाव सुरक्षित हो गया, ऐसा समझना। अपने जीवन का उद्देश्य केवल जीवन का कल्याण होना चाहिए, बाकी चीजें गौण की है, उसे हम दूसरे स्तर पर रखेंगे। मेरे जीवन का कल्याण मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस दिन ये बात तुम्हारे अंतश्चेतना में बैठ जाएगी तो तुम्हारे जीने का तरीका ही बदल जाएगा। फिर तुम चीजों को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। तो वह दृष्टि और भावना अपने भीतर जगाइए। थोड़े दिन का जीवन मिला है जो केवल आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, उसे हमें पार करना है। अब अपना भवोद्धार करना है, बस जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, आपने कोई उद्देश्य बनाया है कि नहीं बनाया? बहुतों का तो उद्देश्य ही नहीं है, जी रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी खींच रहे हैं। नहीं, जीने का ठोस उद्देश्य, और अगर कोई उथला उद्देश्य है तो उसे खत्म कीजिए। जीवन का सही उद्देश्य हो, जिससे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके और नर भव को सफल और सार्थक किया जा सके, ये प्रयास। अब सवाल आखिरी, जीवन की उपलब्धि। तुम्हारे जीवन की अब तक की क्या उपलब्धि है? जीवन जिया, लंबा चौड़ा जिया। यहाँ 5 बरस से लेकर 80 बरस तक के लोग, उससे ऊपर तक के लोग हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर अपना अंतर विश्लेषण करके देखो, असेसमेंट करो और पूछो, कहो कि इनमें से क्या क्या चीजें हैं जिसे तुम अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन सकते हो। है ऐसी कोई चीज जिसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिना जा सके? निठल्ले तो नहीं रहे तुम लोग, कुछ न कुछ तो किए हो, करते ही रहो और आगे भी करते रहोगे। तो थोड़ा लिखो, एक कागज पे लिखो कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया। पैसा कमाया, मकान बनाया, फैक्ट्री लगाई, कारोबार बढ़ाया, पहचान बढ़ाई, संपर्क बढ़ाया, प्रभाव बढ़ाया, रसूख बढ़े, रुतबा बढ़ा। ये सब चीजें एक तरफ, और फिर ठंडे दिमाग से विचार करो और पूछो, क्या ये सब मेरे जीवन की उपलब्धि में गिनने योग्य है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, सब टांग के रखते अपने अपने घरों में, अच्छी बात है, पर ये देखो क्या इन्हें अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है? क्या हो गया? हिसाब लगाओगे ना तो तुम ही उन सब में नकारात्मकता के निशान लगाओगे। क्यों? ये सब अर्थहीन है, शून्य है। मौत के समय ये काम में नहीं आने वाले।
और मौत के बाद तो काम में आने का सवाल ही नहीं। तो फिर जीवन की उपलब्धि वाले खांचे में क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5 कुछ? मुझसे पूछो तो मैं तुमसे यही कहूंगा, जीवन में जो कुछ भी सुकृत किया गया है वह तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है, और बाकी जितनी चीजें हैं वह सब जड़ उपलब्धियां हैं। उपलब्धि का भ्रम है, उपलब्धि नहीं। दृष्टिकोण को बदलिए, बाकी सब छूट जाना है। गुरु ने ब्लैक बोर्ड में 0 लिखा और उसके सामने 0 + 0 बोला, बताओ इसका परिणाम क्या? बोला 0। फिर एक थोड़ा बड़ा 0 बनाया, उसके सामने उतना ही बराबर बड़ा 0 बनाया और प्लस का निशान लगाया। बोला इस 0 और इस 0 के आगे क्या है? बोले 0 + 0 = 0। फिर एक और बड़ा 0 बनाया, उसके आगे उतना ही बड़ा 0, और फिर बोला इस 0 और इस 0 के आगे? बोले 0। तो एक छात्र ने पूछा, सर छोटे 0 का रिजल्ट छोटा और बड़े 0 का रिजल्ट क्या बड़ा होता है? छोटे 0 का रिजल्ट छोटा और बड़े 0 का रिजल्ट क्या बड़ा होता है? शिक्षक ने कहा, बेटा 0 तो 0 ही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। मैं तुमसे यही कहूँगा, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, बड़ा हो या छोटा, सब 0 है। अंत सबका 0 है। कोई बड़ा 0, कोई छोटा 0, पर है सब 0। कोई हीरो नहीं है। इतना हो सकता है कोई राजा मरे तो उसे चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और रंक को गोबर के उपलों से जलाया जाए, लेकिन ध्यान रखना, अंत सबका राख है। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और उपलों की राख में दुर्गंध नहीं होती। 0 तो केवल 0 है। ये राख होगा, समझ गए? न मेरा 1 होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी राख होगा और तेरा भी राख होगा, सब मिलकर खाक होगा। एक दिन सब खाक होने वाला है, सब राख होने वाला है, तो किसको अपनी उपलब्धि में गिनोगे? बड़ा अभिमान होता है अपने जीवन की इन उपलब्धियों में। संत हंसते हैं, काश इसे जीवन की सच्चाई का बोध होता तो अपनी दिशा बदलता, अपना समय, अपनी शक्ति और अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाता। ये आत्ममुग्धता है, ये भ्रमजाल है जो मनुष्य को उलझा कर रखती है। आत्मविमुग्धता से बाहर आइए। भगवान का हम सबके लिए यही मार्गदर्शन है। उस मार्गदर्शन को अपना करके यदि हमने सही रास्ता अंगीकार किया तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से सुधर जाएगा, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। धर्म करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के उथलेपन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। नतीजा हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। सही रास्ते को अंगीकार करें, सही दिशा में आगे बढ़े, जिससे अपने जीवन को हम सफल और सार्थक बना सके। आज के जन्म कल्याणक के अवसर पर सार संक्षेप में मैं यही कहूँगा, भगवान का जन्म हुआ, उनने जीवन पाया, उसने जीवन का 100 उद्देश्य जीवन जिया। एक दिन से नहीं, 10 भव से लगातार उद्देश्य उनके जीवन का जुड़ा हुआ है, जो उनकी उपलब्धियां बनते जा रही है। और चरम उपलब्धि के रूप में वे तीर्थंकरत्व के रूप में जन्म लिए हैं। और ये जन्म नहीं, जन्म कल्याणक बनकर जगत के कल्याण का आधार बना है। और आगे वो दीक्षा ग्रहण करके कैवल्य को पाएंगे और निर्वाण को प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्णता करेंगे और जीवन की एक शाश्वत उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे। हम जन्म पालिए, जीवन के मर्म को समझे जाने और जीवन के सही उद्देश्य को समझते हुए जीवन की वास्तविक उपलब्धि के लिए संकल्पित हो जाएं, तो हमारा ये पंचकल्याणक सफल और सार्थक होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी। भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में। श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी। पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी। भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी। पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।